क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में आपके स्पाउस की इनकम भी आपकी इनकम में जोड़ी जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लबिंग के कॉन्सेप्ट की, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ की इनकम आपकी इनकम के साथ क्लब की जा सकती है और किन किन ट्रांजैक्शंस के संबंध में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 60 में ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, यानी बिना असेट ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर कर देना। मान लीजिए आपके पास एक गोडाउन है जिससे आपको हर मंथ रेंटल इनकम जनरेट होती है। अब चूंकि आपकी टैक्सेबल इनकम पहले से ही ज़्यादा है, तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए या रेंटल इनकम बिना गोडाउन ट्रांसफर किए अपनी वाइफ को, जो कि एक हाउस वाइफ है और जिनकी कोई अन्य टैक्सेबल इनकम नहीं है, ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेक्शन 60 ट्रिगर होने से ये रेंटल इनकम आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 64(1)(2) का। इस सेक्शन के अंतर्गत यदि आप किसी फर्म, कंपनी या कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यानी 20% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं और ऐसी किसी फर्म, कंपनी या कंसर्न से आपके स्पाउस को कोई सैलरी, कमीशन, फीस या किसी भी नाम से दिया जाने वाला रेम्युनरेशन जो कि कैश या काइंड में दिया जा सकता हो, तो ऐसा सैलरी, कमीशन, फीस या रेम्युनरेशन आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा। इसका एकमात्र एक्सेप्शन है यदि आपके स्पाउस को किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बदले में ये रेम्युनरेशन दिया जाए, या दूसरे शब्दों में यदि आपके स्पाउस के पास इस तरह के किसी भी पेमेंट को जस्टिफाई करने के लिए टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, तो ही ये इनकम आपकी इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। तो इस प्रोविज़न को समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बार इस नियम की पालना नहीं की जाती है या इस नियम के बारे में इग्नोरेंस होने की वजह से कई बार हम जाने अनजाने में हमारी टैक्सेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं या इनकम को सही से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं जिसमें आपकी हिस्सेदारी 20% है, आप इस फर्म में अपनी वाइफ को अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन आपकी वाइफ पास इस पोस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कोई अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उन्हें दी जाने वाली सैलरी आपकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। इसी कड़ी में एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 64(1)(4) का। इस सेक्शन के अंतर्गत हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी अन्य एसेट को बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन या एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के अगर स्पाउस को ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसे एसेट से होने वाली इनकम को ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि यदि आपने एक गोडाउन जिस पर रेंटल इनकम जनरेट होती है अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो इस गोडाउन से होने वाली जो रेंटल इनकम है वो आपकी यानी ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि इस सेक्शन के अंतर्गत क्लबिंग ऑफ इनकम केवल डायरेक्ट इनकम पर ही एप्लीकेबल है। यदि ट्रांसफर्ड असेट पर होने वाली इनकम को कहीं फर्दर इन्वेस्ट करके कोई एडिशनल इनकम जनरेट की जाती है, तो ये प्रोविजन उस एडिशनल इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, गोडाउन से प्राप्त रेंटल इनकम को आपकी वाइफ ने किसी एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम क्लब नहीं होगी। सिर्फ गोडाउन से जो डायरेक्ट इनकम यानी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, सिर्फ वही क्लब होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकम ऑन इनकम को कभी भी क्लब नहीं किया जाता इस सेक्शन के अंतर्गत। एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये कि नेचुरल लव और अफेक्शन को यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं माना जाता। यहाँ कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन से है। अगर ट्रांसफरर से प्राप्त असेट से होने वाली इनकम को किसी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में इन्वेस्ट कर दिया जाए, जिसमें आपकी स्पाउस का खुद का कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड है, तो क्लबिंग प्रोविजन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन के अनुसार अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, तो सेक्शन 27 ऑफ द आईटी एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है और उस केस में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली सभी इनकम के लिए ट्रांसफरर ही लायबल होता है। तो इस तरह मैंने आपसे इनकम टैक्स में उन सिचुएशंस को ब्रीफली डिस्कस किया जिनके अंतर्गत आपकी स्पाउस की इनकम एज अ ट्रांसफरर आपकी इनकम में क्लब की जा सकती है। इन सभी ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखें और अगर इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया हो तो उसकी जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में ज़रूर इंक्लूड करवाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार शेयर करें
और यदि इस टॉपिक पर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।